हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी बहुत अच्छी कहानी है, पूरी पढ़िए और ज़रूर बताइएगा कैसी लगी। विनीता शाम को अपने पति के लिए जूस बना रही थी, तभी उसकी छोटी बहन पूनम का फ़ोन आया। विनीता ने जल्दी से फ़ोन रिसीव किया और कहा, मैं अभी तुझे ही याद कर रही थी। तुझे आम का जूस पसंद है ना, इसलिए जब भी बनाती हूँ हमेशा तेरी याद आ जाती है। पर विनीता की बहन पूनम बिल्कुल खामोश थी। जब विनीता ने उसकी खामोशी का कारण पूछा तो पूनम की सिसकियों की आवाज़ विनीता के कानों में साफ सुनाई पड़ रही थी। विनीता बहुत घबरा गई और उसने पूनम से जोर देकर पूछा कि आखिर क्या हुआ है। तब पूनम ने डरते डरते बताया शुरू किया, अभी मेरे मोबाइल पर किसी अनजान व्यक्ति का फ़ोन आया था और वह मुझे कह रहा था कि वह मुझे जानता है, उसके पास मेरी कुछ फ़ोटोज़ हैं और मैंने उसकी बातों और शर्त नहीं मानी तो वह उन फ़ोटोज़ को इंटरनेट पर डाल देगा। तब विनीता ने पूनम से कहा, पूनम ऐसे ही कोई गलत नंबर होगा, कोई सिर्फ फिरा ऐसे ही तेरे मज़े ले रहा होगा, तू डर मत, कुछ नहीं होगा ऐसा वैसा। तब पूनम ने घबराते हुए कहा, दीदी मुझे इस इंसान से डर नहीं लग रहा और मुझे उसकी बातों से बहुत डर लग रहा है। यह कहकर पूनम रोने लगी। तभी विनीता ने कहा, तो बताना उस इंसान ने क्या कहा है तुझे। तब पूनम बोली, उसने मुझे कहा है अगर वह मेरी फ़ोटो इंटरनेट पर नहीं डाले तो मुझे उसकी सारी मांगें पूरी करनी होंगी। उसने कहा है कि आज रात पर मेरे घर पर आएगा। और इतना कहकर ही पूनम ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और रोते रोते बोली, दीदी मुझे उसकी बातें सुनकर घिन आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे उसने मेरे साथ कुछ गलत कर दिया हो। अगर अभी वह मेरे सामने आ जाए तो मैं उसे इसी वक्त जान से मार दूंगी। इतना कहकर पूनम चीखने लगी। विनीता ने पूनम से कहा, अरे पूनम तुम संभाल अपने आप को और मुझे उस घिनौने इंसान का नंबर भेज, मैं उसे अभी मज़ा चखाती हूँ। यह कहकर विनीता ने फ़ोन काट दिया। पूनम ने उस बदमाश के नंबर और उनके बीच हुई बात की रिकॉर्डिंग विनीता को भेजी। जब विनीता ने वह रिकॉर्डिंग अपने पति को सुनाई तो दोनों के होश उड़ गए। विनीता और पूनम दो बहनें हैं। उनकी मम्मी का भी 3 साल पहले ही देहांत हो चुका है और विनीता की शादी अभी 1 साल पहले ही हुई थी। घर में बस उसके पापा और पूनम ही हैं। अब मोबाइल पर ऐसी धमकी पर ये असली बातें कोई भी बेटी अपने पिता को आसानी से नहीं बता सकती, इसलिए पूनम ने सारी बातें अपनी दीदी विनीता को बताईं। अगले दिन ही विनीता और उसका पति पुलिस स्टेशन पर जाकर उस इंसान के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कराए। बाद में जब पुलिस ने छानबीन की तो पता लगा वह लड़का पूनम के मोहल्ले का ही है, जो मानसिक गंदगी से पीड़ित था। उसकी सोच और उसके विचार हर एक लड़की के प्रति घिनौनी नज़र रखते थे। उसके पता था कि पूनम की मम्मी का देहांत हो चुका है और वह दिन भर घर पर अकेली रहती है, क्योंकि उसकी माँ की मौत हो चुकी है और वह अपने पिता से इस बारे में कुछ नहीं बताना कहती थी। इसलिए वह इसका फ़ायदा उठा सकता है और वह लड़की अपनी बुरी नज़रों घटिया बातों से पूनम की आत्मा के साथ खिलवाड़ कर रहा था। पर बाद में जब उसे पुलिस ने पकड़ लिया तो उसे जेल की सलाखों के पीछे जाने पड़ा। आज भी हमारे समाज में उस जैसे हजारों मानसिक रोगी बैठे हैं जो हजारों लड़कियों की आत्मा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इनमें से कुछ लड़कियां तो मजबूर होती हैं, ऐसी रोगियों को अच्छा सबक सिखाती हैं और कुछ लड़कियां उनसे डर जाती हैं, उनकी मांगों को पूरा करते करते उनकी घिनौनी नज़रों का शिकार बनती हैं। पर आज समय आ गया है कि ऐसी मानसिक रोगियों को हम लड़कियों को सबक सिखा सकती हैं, इसलिए लड़कियों को उनसे डरने की बजाय उनका डटकर सामना करना चाहिए। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।